नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आज दिनांक 29 दिसंबर 2024 को संवाददाता सम्मेलन धूमकुड़िया भवन रांची में हुआ। भाजपा आरएसएस की आदिवासी विरोधी नीतियां आदिवासी समुदाय को आपस में लड़ाकर बांटने के षड्यंत्र के खिलाफ और आदिवासियों के बुनियादी ज्वलंत मुद्दों को हाशिए में ले जाने की कोशिश के खिलाफ 4 फरवरी दिन रविवार ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान रांची में आदिवासी एकता महारैली की तैयारी को लेकर राज्य के सभी जिलों और आदिवासी बहुल इलाकों में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। आदिवासी समुदाय के सभी जाति के लोगों के जनसंपर्क मीटिंग बैठक का दौर जारी है। इसकी तैयारी के लिए आयोजन समिति के दर्जनों नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसके लिए सभी क्षेत्रों में पर्चा पंपलेट भेजा गया है। आज इसी प्रचार अभियान को गति देने के लिए आदिवासी एकता महारैली आयोजन समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा के द्वारा प्रचार वाहन रवाना किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में आदिवासी एकता महारैली आयोजन समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा, केंद्रीय धूमकुड़िया करमटोली रांची के अध्यक्ष सुनील टोप्पो, राजेश लिंडा, सुनील होरो, शिवरतन मुंडा, शिव टहल नायक शामिल। तमाम जिले, तमाम प्रखंडों में हम लोग के नेता, हम लोग के कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं और हम लोगों ने साफ साफ कहा है, कोई भी आदिवासी समुदाय का कोई भी हो, संथाल हो, मुंडा हो, जो भी जनजाति से संबंध रखते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी मत, किसी भी पंथ के हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के भी हो, आदिवासियों पर जो हमला बढ़ा है, आदिवासियों को बांटने की जो राजनीति चल रही है, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने आदिवासी एकता महारैली का कॉल दिया है। तो वो इस आदिवासी एकता रैली में आए और आने वाले जो 2024 में जो चुनाव हो, आदिवासियों की जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को धकिया के हाशिए में ले जाने की जो कोशिश हो रही है, उसको हम 24 के चुनाव में झारखंड ही नहीं, देश के संदर्भ में आदिवासी मुद्दों को फिर सेंटर में ला के लोग उस पर अपना माइंड सेटअप करें और उस मुद्दे पर लोगों को खड़ा करने का एक पैगाम है। अभी आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग जो है वो काफ़ी पीक में था, लेकिन अभी वो मांग अस्थिर, मतलब ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आदिवासी जो मांग था आदिवासी धर्म कोड की, उस मांग को अस्थिर करने के लिए इस तरह से एक राजनीति किया गया, क्या लग रहा है? बेशक हमने कहा कि जो भी मामला आदिवासियों के सवाल पर, चाहे इन पर सिविल कोड हो, आदिवासियों के लिए पृथक रिलीजन आदिवासी कोड हो, आदि कोड हो, चाहे सरना कोड हो, और आदिवासी इलाका में जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, इसको कॉर्पोरेट औद्योगिक पूंजीपति सेक्टर के द्वारा लूटने का जो कोशिश हो रहा है, और आदिवासियों के जो संविधान प्रदत्त जितने भी अधिकार हैं, वो तमाम अधिकारों को हाशिए में ले जाया जा रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मैंने सेंटर पे लाने के लिए ये रैली आयोजित किया गया है। इस रैली के बाद हम लोगों पर और लोगों का जो आदिवासी समुदाय के लोगों को इस पर हम लोग गाँव जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि हमारा खतरा कौन है, हमारा दोस्त कौन हो सकता है, हमारा दुश्मन हो सकता है, और आने वाले समय में जो देश की चुनावी राजनीति होगी उसमें हम लोगों का योगदान क्या है। आदिवासी एकता महारैली में कुल आबादी क्या होगी, क्या जनसंख्या होने की संभावना है? पूरा मोरहाबादी मैदान भरेगा, पूरा मोरहाबादी मैदान भरेगा। हम लोग इस पर तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और उनके ऊपर में आज घोर संकट आया हुआ है। तो आदिवासी एकता महारैली में जो भी संगठन का मतलब जुड़कर रैली करना चाह रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री को सपोर्ट के लिए भी खड़ा हो रहे हैं? देखिए, सवाल है नीतिगत तौर पर हम सरकार को, झारखंड की सरकार को बहुत सारे मुद्दे पर क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ईडी का जो खेल हो रहा है, ये सवाल केंद्र सरकार भाजपा का जो रहा है, विरोधी दलों को ईडी और द्वारा उसके तमाम जो संस्थान हैं,
उसके द्वारा दबाव बना करके अपने पाले में ले जाने का जो कोशिश हो रहा है, उसका हम लोग जहाँ रहे उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और निश्चय ही ईडी उसके माने केंद्र सरकार का हथियार है, इस बात को मानते हैं और ये बार्गेन करने का, दबाव बनाने की कोशिश है। आदिवासी एकता महारैली के बाद क्या चुनावी रणनीति भी तैयार होगी? बिल्कुल, हम लोग आदिवासी मुद्दों को लेकर आएंगे। हम इस रैली में जो हमारा प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव को तमाम पॉलिटिकल पार्टियां के सामने रखेंगे और उस पर ही हम बोलेंगे। अब चुनाव हो, आने वाले समय में हम बोलेंगे। सरना कोर्ट पर बात है, एससीसी पर बात है, अजय जमीन लूट की बात है, तो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को हम लोग फिर से उसको उसी सवाल को, रैली के बाद फिर सवाल को हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी हम लोग मजबूर करेंगे वो एजेंडा सामने आए। आदिवासी एकता महारैली के द्वारा किस चीजों का मांग किया जाएगा और क्या मूल उसमें उद्देश्य होगा? पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में लैंड बैंक जो बना था, वो आदिवासी समुदाय के गांव का जो जमीन थी, उसको लैंड बना का उसको रिस्टोर करे सरकार। वही यूसीसी जैसा मुद्दा है, इसके खिलाफ अभियान रहेगा। सरना कोड है, ये तमाम जो मुद्दे हम लोगों ने जो बाकायदा हैंड बिल में जारी किया है, उन तमाम मुद्दों को भी हम लोग सामने करेंगे। जैसे बैकलॉग नियुक्ति का मामला है, ये सारे चीज़ को हम लोग शामिल करेंगे। और जैसे जनगणना हो तो सरना रीजन को अलग से जनगणना में शामिल किया जाए, ये सब पूरा मांग होगा। आगे आदिवासी समाज किस पार्टी को समर्थन करेगी और आगे बढ़ेगी? हम शुरू से बोल रहे हैं कि आरएसएस भाजपा आदिवासियों का प्रैक्टिकली दुश्मन, वास्तविक दुश्मन भाजपा और आरएसएस दिखाने के लिए भाजपा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाता है, दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री देता है, दिखाने के लिए बहुत से आदिवासी नेता उसका है। लेकिन सवाल उन लोग, वो तमाम आदिवासी चेहरे उसका जो है, वो चेहरे बहुत वोट बैंक साधने के लिए, दिखाने के लिए हैं, काम के लिए नहीं है। ये तो आदिवासियों के कितने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर तमाम, चाहे अर्जुन मुंडा को, बाबूलाल मरांडी को, चाहे आप सुंदर साहब, चाहे कोई भी और आदिवासी नेता को बोलिए, इन सवालों पर लोग खड़े नहीं होते हैं। सरना कोर्ट पर बोलिए, नहीं बोलेंगे। यूसीसी पर बोलिए, नहीं बोलेंगे। पेशाब कांड हो, नहीं बोलेंगे। मणिपुर कांड हो, नहीं बोलेंगे। तो मेरा कहना है कि इन लोग का जो चेहरा सामने आता है, तो हमारा कहना है कि इस पूरे आदिवासी को हम लोग करेंगे। और अभी तो बहुत सारा चल रहा है, रियल एस्टेट करने की आदिवासी को मांग कर रखा जा रहा है कुर्मी समुदाय के द्वारा, उस पर भी सब चुप रहते हैं। तो हमारा सीधा कहना है कि इस पूरे सवाल पर हम लोग एजेंडा को उधर लाएंगे और उस एजेंडा के तहत हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे और अपना मांग पत्र देंगे। आप एजेंडा में लाइए और चुनाव घोषणा पत्र में सब शामिल करेंगे। पेशा कानून आप लोगों के मुद्दे में है और अभी तत्काल में आदिवासी की मुख्यमंत्री ही है यहाँ पे झारखंड में, लेकिन भी पेशा कानून अभी तक नहीं लाया गया, उसको मतलब सही रूप से पारित नहीं किया गया। क्या कहेंगे कि मतलब क्यों ये दिक्कत हो रही है? पेशा कानून जो है, कानून तो बना दिया जाता है, पर जैसा जमीन पर उतरना चाहिए वैसा उतर नहीं पा रहा है। कारण जो है, देखिए कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये एक तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, इसके बावजूद भी उसको लागू कहाँ करते हैं। इसमें भी एक बड़ी राजनीति है, चूंकि कोई भी नहीं चाहता है कि यहाँ के आदिवासियों का विकास हो। सबसे बड़ी बात यही है। जिस तरह आज 22
23 बरस हो गए हैं झारखंड हुए। यहाँ के आदिवासियों की स्थिति देखिए आप। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? एक तो औने पौने में यहाँ की जमीन लूटी जा रही है, बेचने को लोग मजबूर हैं। इसके बावजूद भी सीएनडी पर आज किसी भी बैंक ने फाइनेंस की व्यवस्था नहीं दी है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है और औने पौने में जमीन बेचने पर मजबूर है। ये सब बात ही है, चूंकि आज यहाँ के लोग, यदि सरकार यहाँ, चूंकि बैंक भारत सरकार का अधीन है, राज्य सरकार का अधीन है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ के आदिवासियों या पिछड़ों को ऋण की सुविधा कराए, जिससे उसका विकास हो। यदि उनको आज फाइनेंस की व्यवस्था हो जाती है तो अपने अपने जमीन पर वो अपना मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, उससे उनकी आय होगी। और उनको आय होगी तो वो नौकरी की तरफ नहीं भागेंगे, आपको नौकरी नहीं मांगेंगे सरकार को, चूंकि उनको खुद व्यवस्था हो जाएगी तो नौकरी। ऐसे आज भी सरकार के पास नौकरी तो है नहीं, लेकिन हमारा समाज का विकास उतना ही है कि हम ग्रेजुएशन कर लें और हमको नौकरी मिल जाए, ये चीज है। बट क्या है, इसके अलावा भी उनके पास तो विकल्प, क्योंकि आज तक कहीं पर वो दूसरे धार पर बहा नहीं है, तो उनको आप बोलेंगे कि आज पकौड़ी बेचो तो नहीं बेचेगा। समझ रहे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? क्योंकि हमारे समाज में लोग बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और हमारे समाज में पकौड़ी बेचने का प्रवृत्ति नहीं है। वो बीए पास करने के बाद दरोगा बनना पसंद करते हैं, सिपाही बनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे समाज की ऐसी सोच है, हमारे समाज का ऐसा विकास है, ये बातें हैं। तो मैं यही चाहूंगा, ईसा कानून के तहत काम नहीं हो रहा है, 5वीं अनुसूची के तहत काम नहीं हो पा रहा है, तो आप इनको फाइनेंस की व्यवस्था करें ना। आज अन्य समाज में आप देखिए कि वो आर्थिक मजबूत है। आज अपने बच्चों को आप स्कूल में दाखिला के लिए जाइएगा ना, 5-5 लाख रुपये का डोनेशन दिया जाता है, तब एडमिशन लगता है। यह चीज है क्यों? क्योंकि उसकी सामाजिक आर्थिक मजबूती है। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो समाज है, आदिवासी समाज, इनको भी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए ताकि वो आर्थिक मजबूत हो हर रूप से, और उनको अच्छा व्यवस्था रहे, वो अच्छा मकान में रहे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा खाना पीना करे। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ यही मांग करना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए बैंक से उसको बढ़िया, मतलब कि सस्ती दर पर ही ऋण की व्यवस्था कराए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आजादी के बाद से ही आज तक मुझे लगता है कि आदिवासियों को कहीं पर भी फाइनेंस की कोई सुविधा नहीं है। आप आगे बढ़ने जाएंगे, हर बैंक हाथ उठा देता है कि सीएनडी पर मैं फाइनेंस नहीं कर सकता। क्यों? तो सीएनडी पर फाइनेंस नहीं हो करके इस समाज को और गर्त पर ले जा रहे हैं, गर्त पर चला जा रहा है हमारा समाज, कभी विकास नहीं हो पाएगा। एक तो आज सरकार के पास नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो आखिर वो जाए तो क्या करे, कहां जाए, किसके पास वो मांगे, जिसके कारण लाखों की करोड़ों की जमीन हजारों में बिक जा रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है झारखंड में। आज सरकार बहुत सा है, रघुवर दास को छोड़ करके बाकी तो आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस पर तो किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो आज ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज विकास कर सकता है। अन्यथा आदिवासी समाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये हमारा कहना है। आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को निकाला जा रहा है, तो आदिवासी एकता महारैली किस पर्पस से निकाला जा रहा है और उसका मूल रूप से मतलब क्या आप लोग का प्लान?
आदिवासी महारैली नाम से ही मैंने ये प्रमाणित है कि पूरे 3200 जात, यहाँ धर्म की बात नहीं, 3200 जात आदिवासी में जो आते हैं वो एकता दिखा देंगे। क्योंकि मैंने बांटना किसका काम रहता है, वो जो शैतानी काम किसका रहता है, बांटने का काम करता है ये लोग। जो भाजपा वो जानता है कि यहाँ का आदिवासी एक रहेंगे तो यहाँ का जल जंगल जमीन पे, इनका संविधान पे, इनका नौकरी पे, इनको या आरक्षण पर इनका मैंने हम मार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों को एजेंट बना करके भाजपा और आरएसएस वाला लोग चाह रहे हैं कि आदिवासी को तोड़ो और राज करो, जैसे अंग्रेज लोग करते थे। तो वही नीति तो कुछ लोग है आदिवासी समाज में लोग चरदेवा हैं जो उल्टा सीधा जो मतलब जाली जैसे काम करते हैं। आप ये बता दीजिए, क्योंकि एक खतियान का 4 बेटा है, क्या अलग होगा? क्या एक माँ से, एक बाप से जन्म लिए हुए उनका डीएनए क्या अंतर होगा? नहीं हो सकता है। इसी तरह आदिवासी 3200 जात यहाँ के आदिवासी हैं और रहेंगे। इनको कोई भी ताकत या आरएसएस हो या भाजपा हो ये नहीं हो सकता है, मैंने बांट नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है कि 2024 का इसका तैयारी है। दूसरे राज्य में जैसे उलूर जुलूर करके तो पहले से तैयारी किया और आदिवासी को बांट करके अपना वोट लेकर के शासन करता है। इसी तरह ये 24 में देखा कि भाई ये एक मुद्दा है, भाई भाई को लड़ा दो, पति पत्नी को लड़ा दो। क्योंकि आप जानिएगा कि एक पति अगर ईसाई है तो पत्नी सरना है, अगर पति सरना है तो ईसाई पत्नी है। अगर दोनों में झगड़ा हो जाएगा तो घर टूटेगा ना। और घर तोड़ने का काम कौन करता है? जो शैतान करता है। कौन नहीं शांति चाहता है? तो ये लोग शैतान हैं जो बांटने का काम करता है। इस तरह का जो भी मन में जो रखते हैं वो शैतान है। मैंने ये जिसको बोलते हैं कि सभी धर्म में शैतान है, जो मैंने किसी का खुशी देखना नहीं चाहते हैं। तो ये लोग हैं कि यहाँ का आदिवासी को तोड़ो। अभी कुछ लोग चरदेवा लोग हैं जो भाजपा के मैंने जब भाजपा जगहुवर का सरकार था उसका ऑफिस के नीचे बैठे रहते थे, मैंने माला जपते रहते थे। वैसे लोग हैं जो 4 गिने, अगर अंगुली से गिन दे तो 10-15 जन हैं। किसका किसका नाम लें? अगर नाम लेंगे तो वो लोग बखला जाएंगे। तो ये लोग को भी समझना चाहिए कि कोई भाजपा आपका हितैषी नहीं हो सकता है। किसी भी हालत में भाजपा आदिवासी का, पूरे देश का और झारखंड का परिप्रेक्ष्य में देखें तो और भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जानता है कि आदिवासी यहाँ पर रहेगा तो भाजपा का सरकार कभी बन ही नहीं सकता है। इसीलिए और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। अब तो मोराबादी में खचाखच भरा हुआ रहेगा, वो भाजपा दिल्ली से देखेगी। और यहाँ से तो बीते बार भागी है रघुवर सरकार। अब मोदी भी अपना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी जो बहुत इसका चरदेवागिरी लोग समझ गए हैं। क्या करते हैं, जब भी चुनाव आता है तो कोई सैनिक का कोई तांडव करवा देता है, कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान करवा देता है, कभी हिंदू मुस्लिम करवा देता है। इसका काम है, इन लोग का भाजपाई लोगों का ही काम है। अगर वो हम लोग मैंने आदिवासी को जानता है कि तोड़ेंगे और यहाँ राज करेंगे, इसीलिए तैयारी कर रहा है। तो लोग समझ रहे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, आदिवासी समाज जागरूक हो रहे हैं, ऐसे तांडव में नहीं फंसने जा रहे हैं। इतना ही कह कर के 24 का ऐसा होगा कि ऐतिहासिक होगा। जो चुनाव भी ऐतिहासिक होगा। और 4 तारीख को तो दिखा दिया जाएगा कि मैंने ये मोराबादी नहीं, पूरा रांची लबालब भरा हुआ रहेगा। इतना ही कह करके मैं राजेश लीला सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि पाखंडियों का में ना फंसे और पूरे रांची को आदिवासी समाज से बांटने का काम करे और जल जंगल जमीन का बचाने के लिए आह्वान करे। धन्यवाद। मैं राजेश लीला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।